हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा चैनल आपको प्रतिदिन कोई ना कोई हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी बताता रहता है। उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग है, इसके पीछे क्या कथा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो तो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी बताई जाती है। यह साक्षात शिवरूप सिद्ध व स्वयं शिव, जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं ही प्रकट हुए हैं। शिवलिंग है, इसको वाड़ लिंग भी कहते हैं। मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वनिर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयनकाल चातुर्मास जब होता है में द्वादशाचार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए तप करने के लिए कहा। पार्वती जी शंकर जी से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। पार्वती जी की तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे, उनके शरीर की अग्नि की तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम रूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा, वह इसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई चटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वो गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे, कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते थे और कभी मौन हो जाते। भगवान शिव मदनजित हैं, हमें उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देवता, मुनि व मनुष्य सभी वस्त्र विहीन ही पैदा होते हैं। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, वे सुंदर वस्त्र धारण करके भी नग्न हैं, और इंद्रिय जीत लोग नग्न होते हुए वस्त्र से ढके होते हैं। भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनि शिव के इस वेश में पहचान ही नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहाँ से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप है। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य और भी कथा है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। ये हम सभी लोग जानते ही हैं। इनमें से इस भूमंडल पर गंगा की क्षमता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा के समान कर दीजिए। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, अगर कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नारी काशीपुर की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी।
भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ है, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पे जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से शीघ्र ही पाप का नाश हो जाता है। यमुना में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश हो जाता है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाले हो जाओगे। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई, इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.